हमारा भारत जिसका डंका बज रहा है, मोदी जी पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं, वहाँ पर एक पाकिस्तान की गंवार गंवट्टी 5 ही फेल बुलबुल ने आके लंका लगा दी। पूरी दुनिया में हो रहा है कि पाकिस्तान की गांव की एक औरत जो 5वीं फेल है वो इलीगल तरीके से भारत की राजधानी के पास आके रह रही है और 65 दिन से यहाँ के मंत्रालय को मिनिस्टर को सरकार को कुछ नहीं पता चला। कहते हैं अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है और एक मर्द पढ़ता है तो खाली एक मर्द पढ़ता है। एक औरत जो 4 बच्चों की माँ है और वो भारत में आके एक 22 साल के लौंडे को फंसाती है जो कहती है पबजी से मेरी मोहब्बत हुई, लफ्जी शुरू हुआ। 22 साल का लौंडा है जो कम से कम इससे 12-13 साल छोटा है। और अब समझ में आ गया कि वो भारत इसलिए नहीं आई कि उसको सचिन से मोहब्बत है, वो भारत इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी लुच्ची लफंगी और एक माफिया औरत है। हर घर में इसकी कहानी है। जो भी खूबसूरत लड़का रहा है जिसके साथ इसने पबजी में मोहब्बत लफ्जी करा है उन सबसे इसने पैसे ले रखे, किसी से लाख ले रखा है, किसी 30 लाख ले रखा है, किसी से 40,000 ले रखा है। एक नया आशिक तो मैं रात देख रही थी, वो कह रहा है कि मुझसे कहती है मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो वो कहता है मेरे पास 1 लाख तो नहीं है। तो कहती है जान जितने उतने ही दे दो। इसने 40,000 ट्रांसफर करे, वो स्लिप भी शो कर रहा है और उसके बाद वो सचिन के पास आ गए वो पैसा लेके। हाँ तो वो तो एड़ा बन के पेड़ा खा गया ना, उसको तो फ्री में मिल गई पाकिस्तान की लुगाई। उसको क्या ना हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा आया। उसको तो लगा ना जो जिसको गली की अंधी काणी भैंगी लूली लड़की भाव नहीं देती थी उसको पाकिस्तान की औरत आके भाव दे रही है। तो पूछता तो उससे भी होनी चाहिए। जब देखिए जो काम एटीएस ने 65 दिन बाद करा वो काम तो 65 दिन पहले कर लेना चाहिए था। और लगातार जिस तरह आपने उसको एक मुखबिर बना के जासूस बना के जो आपने उसका काम करा बताया सोशल मीडिया वालों ने, वहीं स्ट्रीम चैनल तो उसको राष्ट्रीय भावी माने बैठे थे। उसके इंटरव्यू ऐसे ले रहे थे कि मानो कोई पाकिस्तान को हराकर उनको बर्बाद करके यहाँ पर आकर बैठी हो। तो मतलब ये तो होना ही था। अगर आप लोग आवाज़ ना उठाते तो मुझे लग रहा है कि वो राष्ट्रीय भावी घोषित हो जाती और घर घर में और हर घर में उसका चर्चा होता और बाकायदा उसके लिए अवार्ड घोषित होते। शायद मोदी जी भी कोई ना कोई उसको अवार्ड देते, मोदी जी भी लाइन में लगते कि हाँ हमें विकास की चाबी सीमा भाभी से मिलना है। ये आप ना देखो, आप मैंने कहा ना आप स्ट्रीम चैनल वाले तोती मत बोला करो। मैंने कब कहा कि मैं पाकिस्तान का मेरा है, बलोचिस्तान का मेरा है? नहीं। मोहब्बत अगर आप इसको कह रही हैं तो देखिए मोहब्बत जो होती है वो शादी तक का नाम होती है। मतलब एक मोहब्बत इंसान क्यों करता है? ताकि उसके साथ घर बसाए, एक फैमिली प्लानिंग करे, बच्चे पैदा करे, उनका फ्यूचर सोचे। ये एक ऐसी औरत थी कि जो मिस कॉल पे मोहब्बतें कर लेती थी। पहला वाला जो उसका गुलाम बलोच जिसका शौहर है उसने इसको सन 2016 में एक मिस कॉल दी। उसके बाद इसने कॉल कर करके उसके साथ मोहब्बत के पिंगे लड़ाए, उसके साथ घर से भाग के शादी करी। और बलोच कबीले से है तो उस पर कंपनसेशन भी हुआ। अगर पाकिस्तान है तो उसके रूल्स ऑफ रेगुलेशन अलग है, अगर भारत है तो हमारे अलग है, नेपाल है तो उसके अलग है। तो आते भी नहीं सोचा था उसने, पागल औरत ने, जाहिल औरत ने, गंवार औरत ने, मोहब्बत की भूखी औरत ने, वासना की प्यासी औरत ने नहीं सोचा था कि हर बार उसको मोहब्बत होगी। पाकिस्तान के 10 लड़के निकल कर आ गए जिनके साथ इसने अपना नैन मटक्का करा, मोहब्बतें करी, उनके साथ लिव इन में रहकर आई है। तो कैसी मोहब्बत है जो उसका खाना भर ही नहीं रहा? नहीं तो भाई फिर आप ये कह दो कि इंसान जो वो इंसान नहीं रहा, वो वाकई जानवर हो गया। मतलब जानवर समझ रखा है आपने, कुत्ते बिल्ली वाली मोहब्बत समझ रखी है आपने। एक औरत जो गरिमा होती है, एक औरत जिसको कहते हैं कि वो समाज को डेवलप करती है, तो समझ में नहीं आता। आप ये देखिए, ये कह रही है मुझे सचिन से मोहब्बत है, मकान तू अपना बेच रही है, इलीगल तरीके से पासपोर्ट तू बना रही है, नेपाल के रास्ते तू आ रही है। सचिन से मोहब्बत थी ना तो तू सचिन के साथ नेपाल शिफ्ट होती। भारत क्यों शिफ्ट हुई? क्योंकि इसको पता था कि भारत में इस वक्त मीडिया हो, चाहे टिकटॉकर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, भारत में बहुत स्कोप है। कोई भी अगर अच्छा बंदा है या बंदी है तो वो यूट्यूब चैनल पे छा सकती है। तो उसको नजर आया कि मैं पाकिस्तान से एक तो मैंने लूट खसोट मचा रखी है। तो सचिन एक बेवकूफ लड़का था, चूसा हुआ आम था, एक कुपोषण का शिकार था, कुछ कर नहीं सकता था। तो जाहिर सी बात है इंसान अपने से कमतर को चुनता है ना। भैया 5वां बच्चा अडॉप्ट कराया उसने, 4 बच्चे वो लेकर आई और सचिन नामी कुपोषण का शिकार लड़का जो है उसने अडॉप्ट कराया। मैं भारत की हूँ लेकिन मुझसे हिंदी अभी भी इतनी प्रॉपर नहीं बोली जाती है और वो फर टटर हिंदी भी बोल रही, इंग्लिश भी बोल रही। तो उसने सचिन को अडॉप्ट करा। उस सचिन के नाम यूज करके भक्तों की भाभी बन के, भक्तों को बेवकूफ बना के, गोपाओ वालों को मजा चका के, उनसे इनाम लेके वो अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहती है और कुछ पाकिस्तान से दूरी बनाना चाहती है ताकि पाकिस्तान में जो उसने फ्रॉड कर रखे हैं, एक तरह की वहाँ पे गैंगस्टर है, वो वहाँ से खत्म हो जाए। आपकी भाभी कैसे हो गई? सचिन आपका भैया हो गया क्या? बहुत सचिन बेचारा जिसको भारत की कोई लंगड़ी नहीं मिल रही थी, लूली नहीं मिल रही थी, अंधी नहीं मिल रही थी, काणी नहीं मिल रही थी, इवन उसके पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। तो उसको एकदम से सीमा मिली, उसको लगा कि बहुत खूबसूरत है। और जाहिर सी बात है मोबाइल में सब खूबसूरत नजर आते हैं। आजकल खूबसूरती का नाम वीवो है, आजकल खूबसूरती का नाम जितने ऐप्स हैं उससे खूबसूरत हो जाते हैं। तो सीमा को इतनी खूबसूरत लगी, इसको लगा कि भारत में तो मुझे अंधी काणी भैंगी लूली कोई नहीं मिल रही, चलो इससे मोहब्बत कर लेता हूँ। तो सचिन ने तो सच्ची मोहब्बत करी होगी, लेकिन ये जो मक्कार औरत है
ये इससे मोहब्बत करके नहीं आई, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करने आई है। और हो सकता है, मैं आपके चैनल से लगातार कह रही हूँ कि ये पाकिस्तान की जासूस भी रही हो।